और बड़ी खबर यह है कि ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामेनेई के अंतिम संस्कार की रस्में जारी हैं। ईरानी राष्ट्रपति पेज़ेश्कियान समेत टॉप लीडरशिप ने खामेनेई को श्रद्धांजलि दी है। सुरक्षा वजहों से अयातुल्ला अली खामेनेई के बेटे मोस्तबा इसमें शामिल नहीं होंगे, ये ऐलान पहले ही किया जा चुका है। लेकिन ये बड़ी खबर है कि अब अंतिम विदाई की जो रस्में हैं वो शुरू हो चुकी हैं। और ऐसे में आप देखिए, वो पहली तस्वीर सामने आई थी जब पेज़ेश्कियान के साथ जो टॉप लीडरशिप थी वो भावुक होते हुए नजर आए। महिलाओं ने कैसे हाथों में पोस्टर लेकर अली खामेनेई के अपना दुख, अपनी पीड़ा व्यक्त की थी। और अब ये तस्वीर जब पहली बार ताबूत खामेनेई का सामने आया वहां की आवाम के सामने, तो मानो भावनाओं का जन सैलाब उमड़ पड़ा। चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, सब अपना माथा पीटने लगे, छाती पीटने लगे और अपने दुख को ऐसे व्यक्त कर रहे थे। पेज़ेश्कियान की तस्वीर सामने आई थी जब टॉप लीडरशिप के अंतिम सफर को शुरू होने से पहले जब उनके ताबूत को सबके सामने रखा गया तो वो भी भावुक हो गए। पेज़ेश्कियान भी खुद को रोक नहीं पाए थे। अब आप सोचिए कि 5 शहरों से होते हुए ये अंतिम यात्रा निकाली जाएगी खामेनेई की, और इसके बाद फिर उन्हें सुपुर्दे खाक किया जाएगा। We're going to hit them extremely hard over the next 2 to 3 weeks. We're going to bring them back to the Stone Ages where they belong. लेकिन ईरान नहीं झुका। 28 फरवरी के बाद 40 दिनों तक लगातार बमबारी झेलने वाला ईरान अपनी शर्तों पर अड़ा रहा। फिर डील हुई। लेकिन हॉर्मुज से लेकर न्यूक्लियर प्रोग्राम तक के मुद्दे पर ईरान के तेवर जस के तस रहे। अब जब कतर में 2 दिनों की बातचीत हो चुकी है, अमेरिकी राष्ट्रपति ने फिर एक बार ईरान को धमकाया है। तो क्या पश्चिम एशिया में फिर होगा विध्वंस? ट्रंप की तेहरान को नई धमकी के मायने आखिर क्या हैं? क्या अली खामेनेई का मौत का बदला लेगा ईरान? क्या मोस्तफा खामेनेई पर हमले के बढ़ते खतरे को देखते हुए इजराइल पर भीषण वार करेगा तेहरान? 40 दिन की जंग में शिया देश अपनी बारूदी ताकत दिखा चुका है। दुनिया की 2 सबसे बड़ी सैन्य शक्ति अमेरिका और इजराइल के वार झेल चुका है। अब एक बार फिर ईरान को शक्ति प्रदर्शन का मौका मिला है। ये मौका है अली खामेनेई के आखिरी सफर का। ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामेनेई को सुपुर्द खाक किए जाने के मौके पर शिया देश अपनी शक्ति का प्रदर्शन भी कर रहा है। खामेनेई को अलविदा, क्या बदल जाएगी पश्चिम एशिया की दिशा? पूरा ईरान सबसे बड़े जनाजे की तैयारी में जुटा है। सीनियर खामेनेई को अंतिम विदाई दी जा रही है। ईरानी अधिकारियों का अनुमान है कि नमाज जनाजा में लगभग 2 करोड़ लोग शामिल हो सकते हैं, जिसके चलते सुरक्षा व्यवस्था के अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या अली खामेनेई के अंतिम संस्कार के बहाने ईरान शक्ति प्रदर्शन कर रहा है? क्या ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर की अंतिम विदाई के मौके पर ट्रंप की धमकी पश्चिम एशिया में तनाव को और बढ़ा देगी? और क्या अंतिम विदाई के मौके पर इजराइल की तरफ से हमला होने की आशंका ने ईरान को हाई अलर्ट मोड पर कर दिया है? इस खास पेशकश में इन सारे सवालों को करेंगे डिकोड। आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ। बड़ी खबर यह है कि खामेनेई के अंतिम संस्कार पर इजराइल की तरफ से एक पोस्ट भी किया गया है। पोस्ट में लिखा गया कि बहुत से लोग वहां शोक मनाने के लिए नहीं गए, ये पक्का करने के लिए गए हैं कि क्या खामेनेई सच में मर चुके हैं।
तो इजराइल की तरफ से एक पोस्ट किया गया जिसमें यह बताया गया कि कहा जा रहा है 2 करोड़ लोग शामिल होंगे, इसलिए सुरक्षा व्यवस्था को वहां पर दुरुस्त किया गया। अब ऐसे में कई देशों के प्रतिनिधियों के पहुंचने की जानकारी जो थी, उसके बाद जो लोग पहुंचे, अब ये कहा गया इजराइल की तरफ से कि जो लोग पहुंचे हैं वो ये देखने के लिए पहुंचे हैं कि खामेनेई क्या सच में मर चुके हैं। हालांकि इस बयान को उससे जोड़कर भी देखा जा रहा है कि जिस वक्त ये कहा गया था इजराइल की तरफ से भी कि जो खामेनेई हैं उन्हें लेकर पहले कोई पुख्ता जानकारी नहीं आ रही थी। अली खामेनेई को श्रद्धांजलि देने के लिए भारी भीड़ उमड़ी है। तेहरान में मेट्रो स्टेशन पर बड़ी संख्या में महिलाएं जुटी, खामेनेई को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको हम बता रहे हैं। यहाँ पर महिलाओं ने खामेनेई का पोस्टर अपने हाथों से बनाया, उसके बाद उस पोस्टर के जरिए उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंची हैं। आप देखिए हाथों में झंडे भी हैं लोगों के, और अपने सुप्रीम लीडर को अंतिम विदाई के लिए यहाँ पर हर कोई पहुँचना चाहता है। 2 करोड़ लोगों के पहुँचने की जानकारी यहाँ पर है। होटल्स का जो किराया है वो 50% उस पर छूट दे दी गई है। स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज़ में लोगों के रुकने का इंतज़ाम किया गया है। अस्पतालों में व्यवस्था को दुरुस्त किया गया है, और इसके अलावा जो बस सेवा है महिलाओं के लिए उसे फ्री कर दिया गया है वहाँ पर। तो ऐसी जानकारी भी सामने आई है ताकि लोग अपने सुप्रीम लीडर की अंतिम विदाई में किसी बिना बाधा के पहुँच सके। और यही कारण है जो भीड़ आप इस वक्त तस्वीरों में देख रहे हैं। इससे पहले आपने महिलाओं का वो जोश खरोश भी देखा जब महिलाओं ने एकजुट होकर ये बताया कि महिलाएं सिर्फ पर्दे के पीछे नहीं, अगर समय आएगा, वक्त आएगा तो वो मैदान जंग में भी उतर सकती हैं। जब वो मिसाइलें लेकर तेहरान की सड़कों पर उतरी थी, अब महिलाएं उस गम को, उस दुख को बयां करने के लिए यहाँ पर हैं, जो अपने सुप्रीम लीडर, अपने आका को खोने के बाद यहाँ की आवाम महसूस कर रही है। उनके मरने के जितने दिनों के बाद, क्योंकि दोनों देशों के बीच में युद्ध चल रहा था और ये साफ कर दिया गया था कि जब तक इस युद्ध में किसी तरह का कोई समझौता नहीं हो जाता है तब तक सुपुर्दे खाक नहीं किया जाएगा अली खामेनेई को। और अब क्योंकि पीस टॉक पर बातचीत चल रही है, 9 जुलाई को 5 शहरों से होगी ये अंतिम यात्रा, होकर गुजरेगी। 9 तारीख को यानी 9 जुलाई को सुपुर्दे खाक कर दिया जाएगा खामेनेई को। उसके बाद फिर से ये जो पीस टॉक है उसे आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन इस वक्त जो पूरा देश है वो गम में डूबा है, और उसकी तस्दीक करती हैं ये तस्वीरें जहां पर शोक मनाने के लिए आवाम सड़कों पर उतर पड़ी है। अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होने पर सुप्रीम लीडर मोस्तफा खामेनेई पर जानलेवा हमले की धमकी दी गई है। इसी को लेकर ईरान ने संयुक्त राष्ट्र में शिकायत दर्ज कराई है। इसी बीच खामेनेई के ताबूत को तेहरान में उस जगह ले जाया गया जहां बमबारी में उनकी हत्या की गई थी। अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में 2 करोड़ लोगों के आने की संभावना है। अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए दुनिया भर के 100 देशों के प्रतिनिधियों का आना भी शुरू हो गया। दावा किया जा रहा है कि ईरान अली खामेनेई की अंतिम विदाई को शक्ति प्रदर्शन में बदलने की कोशिश कर रहा है। इस बीच राष्ट्रपति ट्रंप धमकी पश्चिम एशिया में युद्ध की आशंका को बढ़ा रही है। तो अब आप इसे ऐसे समझिए कि लोगों की एक ही आवाज है और उसका एक ही नारा है कि बदला। लेकिन इसके बावजूद भी 9 तारीख के बाद से जब पीस टॉक पर बातचीत आगे होगी तो वो ईरान अपनी शर्तों पर ही उस बातचीत को आगे बढ़ाएगा। साफ तौर पर जानकारी इस तरह की भी है। इन 4 तस्वीरों के जरिए अब आप अंतिम विदाई की जो तैयारियां की गई थी आप देखिए कैसे जो टॉप लीडरशिप है पेजिशकियान के साथ साथ वो भावुक नजर आए थे। महिलाएं यहाँ पर बेहद भावुक नजर आई थी और 100 देशों के प्रतिनिधियों के शामिल होने का सिलसिला जारी है। लेकिन इसमें चीन, रूस, तुर्की और इंडिया, ये 4 बड़े देश ऐसे हैं जिनकी टॉप लीडरशिप यहां शामिल नहीं हुई। उन्हें न्योता दिया गया था लेकिन अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजा गया, बिहार के गवर्नर हो या फिर राज्य मंत्री हो। तो भारत की तरफ से अपने प्रतिनिधिमंडल को इस पूरे शोक सभा में शामिल होने के लिए भेजा गया। फरवरी की सुबह ईरान पर बारूदी बारिश शुरू हुई थी।
फिर लगातार 40 दिनों तक ईरान पर तबाही बरसी। 8 अप्रैल को सीज फायर का ऐलान होने तक अमेरिका ने ईरान के 13,000 से ज्यादा टारगेट को धुआं कर दिया। ईरान को सबक सिखाने के लिए सेंटकॉम ने शिया देश पर भीषण वार किए, हजारों टन बारूद की बरसात कर दी। इस बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने शर्तें नहीं मानने पर पूरी फारसी सभ्यता को मिटा देने तक की हुंकार भर दी। We're going to hit them extremely hard over the next 2 to 3 weeks. We're going to bring them back to the Stone Ages where they belong. लेकिन ट्रंप की धमकी को ईरान ने नजरअंदाज कर दिया, हॉर्मुज को ब्लॉक कर दिया। फिर डील हुई, लेकिन अब एक बार फिर अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान को चेताया है। बड़ा सवाल यह है कि यह दबाव बनाने की कोशिश है या फिर ईरान को सीधी चेतावनी। राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिका ने ईरान को बुरी तरह से मात दे दी है। ईरान के पास मिसाइलों का जखीरा खत्म हो चुका है और जो बची हैं उन्हें कभी भी बर्बाद किया जा सकता है। राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने बयान में बड़ा खुलासा करते हुए यह भी दावा किया कि ईरान अमेरिका की सभी मांगों और शर्तों पर सहमत हो गया है। ट्रंप की धमकी और दावे अपनी जगह है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति की धमकी के बाद भी ईरान के रुख में कोई बदलाव आया हो ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि ईरान ने फिर एक बार दो टूक कह दिया है कि हॉर्मुज हमारा इलाका है, अमेरिकी दखल बर्दाश्त नहीं करेंगे, सभी जहाजों को तय समुद्री रूट ही अपनाना चाहिए। एटमी प्रोग्राम को लेकर भी ईरान का रुख बदला नहीं है। ईरान ने साफ कर दिया है कि फोर्डो, नतांज और इस्फहान एटॉमिक साइट पर IAEA के निरीक्षकों को एंट्री नहीं मिलेगी। अमेरिका की तरफ से मिली खुली धमकी ने ईरान का गुस्सा भड़का दिया है, क्योंकि एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डील होने और वार्ता सुचारू रूप से जारी होने का दावा कर रहे हैं, साथ ही ईरान को धमका भी रहे हैं। ट्रंप से पहले इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्स भी तेहरान पर तीसरी बार हमला करने की हुंकार भर चुके हैं। ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामनेई के अंतिम संस्कार के मौके पर अमेरिका और इजराइल से मिली इस धमकी ने IRGC को भड़का दिया है। ईरान के तेवर सख्त होते जा रहे हैं। ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गालिबाफ का कहना है कि अगर अमेरिका और इजराइल युद्ध खत्म करने से जुड़े अंतरिम समझौते का पालन नहीं करते तो ईरान फिर से जवाबी कार्रवाई करेगा। इस बीच अमेरिकी मीडिया की तरफ से बड़ा दावा किया गया है। इसके मुताबिक तेहरान ने अमेरिका के उस वित्तीय प्रस्ताव को ठुकरा दिया है, जिसमें उसने हॉर्मुज से हटने के बाद ईरान के अरबों डॉलर के फ्रीज एसेट डीफ्रीज करने का ऑफर दिया था। IRGC ने अमेरिकी ऑफर को ठुकराते हुए हॉर्मुज के दक्षिणी रास्ते से गुजरने वाले जहाजों की पहचान के लिए स्पेशल फोर्स की तैनाती कर दी है। इसका मकसद हॉर्मुज के साउथ रूट से क्रॉस होने वाले कार्गो शिप्स की पहले से ही पहचान करना है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।